नमस्ते। हमें लगता है हम जब सुबह आंखें खोलते हैं तो हम जाग गए, पर वो जागना नहीं होता। एक्चुअल जागना होगा जिस दिन आपकी आंखों के सामने जो हर समय एक रील चल रही होती है वो हट जाए और आप एक्चुअल में देख पाओ जो है उसको। जब आपके अंदर के थॉट्स, विचार अनशंट के सारा दिन चल रहे हैं जो, वो हट जाएं और केवल साइलेंस बचे अंदर, तब है जागरण। अभी तो आप बेड से उठे नहीं होते सुबह, आंखें खोली भी नहीं उससे पहले थॉट आना शुरू हो जाता है। कभी ध्यान देना, यार आज ऑफिस में खाने के लिए क्या बनाना है, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग। अभी आप बेड पे लेटे हो, जबकि आप बेड पे लेटे हो और थॉट आएगा क्या टाइम हो गया, अलार्म तो नहीं बजने वाला। जागे आप हो नहीं, बट आपका माइंड पहले ही जाग गया, और यही जो थॉट्स हैं ये कैरी करोगे आप पूरे दिन, हर एक एक्शन में। नहाते हुए आपकी आंखों के सामने आपका ऑफिस होगा। एक दिन बैठ के बस आप देखना, आप आंखें खुली से क्या क्या देख लेते हो, खुली आंखों से क्या क्या दिख जाता है आपको। और फिर डिसाइड करना कि आप जागते हो या सोए सोए ही जीवन काट रहे हो। तो कल देखने की टेक्निक पे काम कर रहे थे हम। फॉर्म देखो, पूरी फॉर्म को देखो, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं उठाने किसी के फॉर्म के अंदर। पूरी आउटर उठाओ, उसका मटेरियल नहीं देखना है आपने, पूरी फॉर्म को देखना है। उससे रिलेटेड दो तीन थी। आज एक और है कि लुक एट द ब्लू स्काई बियॉन्ड द क्लाउड्स। स्काई हमेशा सेम रहती है, क्लाउड्स आते हैं जाते हैं, क्लाउड्स की अलग अलग फॉर्म आती हैं जाती हैं, बट स्काई इज एवर द सेम। हमेशा नीला स्काई ही मिलेगा आपको। वर्षा ऋतु में काले बादल आ जाएंगे, तारे ही हट जाएंगे, हिल जाएंगे, बट स्काई फिर भी सेम ही रहेगा। तो ऐसे ही आपने सिर्फ स्काई को देखना है और देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। एक समय आएगा जब आप स्काई को उतरने दोगे अपने अंदर। अगर आप आंख बंद करो, इनर स्काई भी दिखनी शुरू होगी आपको, आपको दिखेगा उसमें थॉट्स के बादल आए गए आए गए। बीच बीच में शून्य दिखाई देगा आपको, प्योर स्काई दिखाई देगी। प्योर स्काई का मतलब ये नहीं आपको उसके रंग दिखाई देंगे। अब आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, आंख बंद करोगे तो काला ही दिखेगा अंदर। धूप में बैठे हो, आंख बंद करोगे तो ऑरेंज सा ही दिखेगा। कलर नहीं, बट जो एक्चुअल में स्पेस है, जो स्काई है, जो होल्ड करेगी आपके थॉट्स को और थॉट से एसोसिएटेड जो विजुअल्स हैं उन्हें, बादलों को, वो आपको फील होने लगेगी, दिखने लगेगी। और अगर आप वो देखने में सक्षम होगे क्लियर स्काई, तो ऑटोमेटिकली पीस, शांति है क्लियर स्काई बिना बादलों के। तो अगली जो कुछ टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ देखने वाली थी रेगुलर, जिसमें आपने सिर्फ देखना ही था। अब सुनने वाले पे आते हैं, साउंड्स पे। शिवा के टाइम पे पूरी स्क्रिप्ट क्रिएट नहीं हुई थी एज सच।
लिखना तो लिपि तो बहुत बाद में आई थी। तो जो वेद से नॉलेज ट्रांसफर होती थी वो सिर्फ सुन सुन के ही होती थी अल्फाबेट से। जिसको चारों वेद याद होते थे वो चतुर्वेदी, तिवाड़ी यानी त्रिवेदी। जिनको वेद याद थे उस हिसाब से था, मेमोराइज्ड थे। तो एक टेक्निक जो शिवा ने बताई थी वो थी अल्फाबेट। टोटल 50 होते थे, 16 कॉन्सोनेंट वॉवल्स मिला के इस हिसाब से 50 थे। तो शिवा ने कहा कोई भी अल्फाबेट उठाओ, हम मान लेते हैं ए बी सी से ही, ए उठाओ, आंख बंद करो और ए को लिखो। वर्बलाइज नहीं करना कि मैं ए लिख रहा हूँ या फिर नहीं, जैसे हम पेन पे लिखते हैं, पेन कागज से लिखते हैं ए, वैसे ही आंखें बंद करके लिखो जैसे एक्चुअल में आप लिख ही रहे हो। फिर दूसरा, उसकी साउंड को भी सुनो साथ में, ए की साउंड को। एसोसिएटेड नहीं है वो किसी से, बी की जो साउंड है वो एसोसिएटेड नहीं है किसी से, बट एक प्योर साउंड है वो। जब ए फॉर एप्पल हो जाता है तब उसमें जो साउंड क्रिएट हो रही है तब वो किसी चीज से एसोसिएट हो रही है, बट जो एक्चुअल ए की जो साउंड है या फिर बी की साउंड, इट इज प्योर साउंड। सी, इसी हिसाब से सी लिखो, उसकी साउंड को सुनो। फिर देखना कि उसके साथ फीलिंग क्या एसोसिएट होती है आपके अंदर। हर एक साउंड कुछ ना कुछ क्रिएट करती है आपके मन में। हर एक म्यूजिक कुछ ना कुछ क्रिएशन करेगा फीलिंग्स की आपके अंदर। तो ऐसे इन अल्फ़ाबेट्स की जो फीलिंग है उस तक जाना है आपने, देखना है वो क्या क्रिएट करेगी आपके अंदर। तो अल्फ़ाबेट उठाओ, लिखो पहले, उसके बाद उसकी उसकी साउंड्स पे जाओ और फीलिंग पे जाओ। फिर बहुत गहरे में जाते जाना, लिखना, सुनना और उसकी फीलिंग को देखना। और जब फीलिंग आप अच्छे से देख पाओगे, फील, देख क्या पाओगे, फील कर पाओगे जब उस चीज़ को, वो साउंड क्या आप फील कर रहे हैं आपके अंदर, वो अवेयरनेस देखेगी उस फीलिंग को, तब आप फीलिंग को ड्रॉप कर सकते हो जब आप अच्छे से देख लो। और जब वो साउंड भी ड्रॉप होगी यू विल एंटर इनटू साउंडलेस साइलेंस। तो ये अल्फ़ाबेट की एक टेक्निक थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है साउंड सेंटर की। जो नज़रें हैं वो आगे ही देख पाएंगी, नज़रों का जो दायरा है वो सामने का ही है एक, बट जो साउंड्स हैं वो चारों तरफ से गिरती हैं आप पे। नज़रें आउट गोइंग है बट जो साउंड्स है वो अंदर आती हैं। साउंड्स के लिए आप परमात्मा हो जाते हो, आप सेंटर बन जाते हो यूनिवर्स का जब साउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। आप बैठे हो, हर तरफ से साउंड्स आ रही हैं आपको, आपको ऐसे बैठना जैसे एक झरना बह रहा है आपके ऊपर साउंड्स का। आराम से बैठो, आंखें बंद करो और गिरने दो झरने को आपके ऊपर साउंड्स के। और गिरते 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 एक दिन आप पाओगे कि आप साउंड लेस पे पहुंच गए। साउंड लेस यानी आपका जो सेंटर, जो आपका सेंटर है, कान सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है सुनने के लिए, माइंड इंटरप्रेट करने के लिए। तो माइंड को हटा देना, ये बोलना हटा देना कि ये एक्टिवा की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, टेम्पो की आवाज़ है, बर्ड्स की आवाज़ है, एरोप्लेन की आवाज़ है, इन सब को हटा देना, सिर्फ साउंड्स को गिरने देना, जहाँ से वो आ रही है गिरते रहने देना। और ये कहाँ जा रही हैं, वो आपके साउंड सेंटर, आपके जो सेंटर है आपके बीइंग का, वहाँ पे जाएंगी। और वहाँ पे आवाज़ नहीं है। अगर वहाँ पे भी आवाज़ होगी तो आप मिस कर दोगे, सारी साउंड आप सुन ही नहीं पाओगे। जैसे दो लोग हैं चिल्ला रहे हैं, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, वो भी चिल्ला रहा है, क्या मैं चिल्लाते हुए दूसरे की आवाज़ सुन सकता हूँ? सुन पाऊंगा मैं दूसरी आवाज़? या फिर आप कभी ध्यान देना, आप एक बारी में एक ही साउंड पे फोकस कर पाओगे। अगर एक ध्यान से आप सुनने बैठोगे तो एक ही बारी में एक ही साउंड आएगी। और ध्यान से देखोगे तो, मैंने तो यही रियलाइज़ किया, जब आप
मेडिटेशन में बैठते हो, अगर आप बाहर की साउंड सुन रहे हो तो अंदर के थॉट्स ज़ीरो होते हैं, और अंदर के थॉट्स को एंटरटेन करने लगोगे तो बाहर की आवाज़ें चूक जाओगे सारी। तो अगर बाहर की साउंड सुनते जा रहे हो तो आपका अंदर का जो सेंटर है, जो साउंडलेस है, जो शांत है, वो आप इजीली बन सकते हो। यू विल फॉल इनटू दैट। और वहाँ पहुँच गए, वहीं तो पहुँचना है फिर। तो यू हैव टू बिकम अ साउंड सेंटर। इसी का एक और पार्ट है इसी में ही, अगर आपको बाहर की आवाज़ें नहीं सुननी तो आप अपने कान बंद करो अच्छे से, और आपको अंदर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे बिजली की तारों की होती है ना, ची टाइप की, वो सुनना। आप हर एक साउंड का कुछ ना कुछ, पंखा चल रहा है तो पंखे की जो साउंड है उसका एक सोर्स है, बट जो अंदर ची की आवाज़ है उसका कोई सोर्स नहीं ढूंढ पाओगे आप। तो वो सोर्सलेस साउंड जो है वो भी एग्जिस्टेंस की साउंड है, उसको भी सुन सकते हो आप। सुनते जाओ, एक दिन वो भी पहुंचा देगी आपको साउंडलेस तक। बहुत मज़ेदार है मेडिटेशन, एक गेम की तरह अगर आप इसे लेके चलो ना। खूब सारे मास्टर से सुना मैंने, हंसी बा खेली बा करी बा ध्यान, हंसते खेलते करो ध्यान, एक टेक्निक उठाओ करो, एक टेक्निक उठाओ करो। और जो आउटकम है, थोड़े से एफर्ट में इतना कुछ मिल सकता है आदमी को। नींद टूट सकती है जब आपकी, सोचो आपने आँख का ऑपरेशन करा लिया, पहले कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधे थे, और आपको आँख का ऑपरेशन कराया और आपने, संसार खुले जब आपके सामने, उससे बड़ी तो चीज़ है ही नहीं जीवन में। एनीवेज, इसके बाद दो टेक्निक हैं, वो मिलती जुलती हैं, इंटोन अ साउंड एंड इंटोन अ साउंड एज ए पैसेज ऑफ फीलिंग। एक साउंड को सुनो, इंटोन करो उसे। इंटोन का मतलब है उसे एक ही सेम पिच पे बोलते जाना, लगे रहना उस पे, एक ही साउंड पे एक ही पिच पे करते जाना। और दूसरे में बस इसी से एक फीलिंग के साथ है वो दूसरी। मैंने एक स्टार्टिंग में ब्रीदिंग की जो टेक्निक बता रहा था, तो उसमें था कि विद लव था, एक ब्रीदिंग कहाँ जा रहा है वो सेंटर पे, और दूसरा है कि ब्रीद विद लव, उस हिसाब से थी। दूसरे इसी में भी ऐसे ही है, बस एक फीलिंग ऐड की है दूसरे में हमने। इंटोन करो एक साउंड को, मतलब एक ही लेवल पे उसे करते जाओ। अगर आप ओम उठाओ, पहले पार्ट में सिर्फ सिंपल वाली उठाते हैं इंटोन अ साउंड, आप ओम उठाओ और उसे ओम सेम लेवल पे करते जाओ, सेम ही उस पे, सेम नोट पे, सेम स्केल, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर आंख बंद कर लो, करते जाओ। फिर उसको थोड़ा और स्लो, उसकी साउंड को स्लो करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। जैसे जैसे साउंड स्लो होती जाएगी आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। अगर धीरी मध्यम आवाज़ सुननी है आपने, आपको आपके कान स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। ऐसे ही जब आप आंख बंद करके कर रहे होगे साउंड बिल्कुल स्लो, तो आपकी अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, और अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। साउंड एक बार जब पूरी ख़त्म हो जाएगी तो अवेयरनेस पूरी 100% पीक पे पहुंच जाएगी। तो पहले एक्सटर्नली स्टार्ट करना उसे, सेम लेवल पे, सेम नोट पे। फिर इंटरनल, और फिर उसकी आवाज़ कम 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 कम, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी जाएगी जाएगी। तो साउंड जब वैली पे पहुंच जाएगी बिल्कुल, अवेयरनेस पीक पे पहुंच जाएगी बिल्कुल। और दूसरे में आप एक शब्द लो, इसमें ओम था, अगर आप इससे भी कनेक्ट नहीं करते तो अपने गुरु का नाम ले लो, गर्लफ्रेंड का ले लो, बॉयफ्रेंड का ले लो, पेरेंट्स का ले लो, राम श्याम घनश्याम XYZ,
जिससे भी आपके मन में कुछ फीलिंग क्रिएट होती है वो। धीरे धीरे आप देखना, आवाज करोगे आप, फीलिंग जनरेट होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब आवाज मैटर नहीं करेगी, आप जैसे ही उच्चारण करोगे एक फीलिंग जनरेट होने लगेगी, होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। एक दिन फिर साउंड गिर जाएगी, फीलिंग फीलिंग बचेगी पीछे। फीलिंग को आप नाम नहीं दे सकते। आई फील फॉर यू, व्हाट डज इट मीन? अगर आपसे पूछो आई लव यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? ऐसी फीलिंग होती है जब आप किसी फीलिंग के साथ कर रहे होगे। आप जब, नाम तो था, वो फीलिंग कैरी कर रहा था, बट नाम जब उसकी साउंड जाती जाएगी और फीलिंग बढ़ती जाएगी, तो क्या फील कर रहे हो आप, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो फीलिंग फिर अल्टीमेटली जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो ही आपको फ्री कर देगी फिर एक टाइम जाके, वो ही आपके अंदर लव को ब्लॉसम कर देगी। लास्ट की दो और हैं जो साउंड से रिलेटेड। एक तो है एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट को सुनना है आपने, गिटार, सितार या फिर यूकेलेले, जो भी है, संतूर वगैरह। आप देखना उनके नोट्स की एक बैकबोन होती है। ये एक डांसर अच्छे से कैरी कैरी क्या समझ सकता है मेडिटेशन, या फिर एक म्यूजिशियन। नोट्स एक बैकबोन के अराउंड घूम रहे होते हैं, एक लय के अराउंड, जो मेन लय होती है उसके अराउंड चल रहे होते हैं सारे नोट्स। अगर आप उस लय को पकड़ लो तो आपको समझ में आएगी ये टेक्निक। ये वाले डिस्क्राइब करनी काफ़ी मुश्किल है कि बैकबोन, अब कैसे बताओ बैकबोन का। अगर आप डांसर हो तो आपको समझ में आएगा डांस करते हुए। आप रादर देन, जैसे सपेरा बीन बजा रहा होता है, वो बजाएगा कुछ, बट एक बीन की एक लय चलेगी जिस पे सांप नाच उठेगा। उस टाइप का एक म्यूजिकल बैकबोन होती है इंस्ट्रूमेंट की। उसके गिटार का जब नोट्स तो बदलते जाएंगे, स्केल ऊपर नीचे होगा, बट एक लय चलेगी, उस लय को पकड़ना है। तो म्यूजिशियन समझ सकते हैं इसको इजीली, डांसर पकड़ लेगा इस चीज़ को अच्छे से। बाकी लोग, आप म्यूज़िक में वैसे ही इतना बह जाते हो, और वैसे भी म्यूज़िक आप क्या सुनते हो मुझे समझ पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। तो उस बैकबोन को उठाना है। और जो लास्ट टेक्निक है आज की, वो है लिसन टू अ फेडिंग साउंड। जैसे आप मंदिर में जाते हो, ऐसे ही आपने देखा होगा, ये अब कटोरे लेके घूम रहे होते हैं लोग, टन बजाते हुए, साउंड क्रिएट करते हुए, साउंड बात और पता नहीं क्या क्या। उसी हिसाब से है ये टेक्निक, सिंगिंग बाउल। आपको अवेयर होना है पहले, पूरा अवेयर। आपको पता आप घंटी बजाने जा रहे हो, घंटा बजाने जा रहे हो, बट यू हैव टू बिकम अवेयर फर्स्ट। और तभी बजाना जब आपके थॉट्स बिल्कुल ना हो, आप पूरे अवेयर हो उस टाइम पे। यू हैव टू बी अवेयर इन द वेरी बिगिनिंग। कोई विचार ना हो, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा जागरण आ जाए उस पॉइंट पे कि हाँ अभी बजने वाला है, बजाऊंगा अभी। और फिर टन, और फिर साउंड धीरे 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 जाती जाएगी, और अल्टीमेटली वो साउंडलेस में चली जाएगी, शांति में। और आपको पूरे समय अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। और उस फेडिंग साउंड के साथ आप भी साउंडलेस में एंट्री कर जाओगे। साउंड जीरो जाएगी,
आपका अलर्टनेस पूरा 100 पे पहुंच जाए। तो यू हैव टू बी अलर्ट इन द बिगनिंग, इन द मिडल, इन द एंड, after the sound is no more, but you are alert and aware. देखने की और सुनने की मेडिटेशन हमने की है अभी। बाकी कल की वीडियो। आप सबका मंगल हो। नमस्ते।